नमस्कार। कभी सोचा है कि बस एक स्विच दबाते ही हमारा कमरा कैसे जगमगा उठता है या हमारा फोन कैसे चार्ज हो जाता है? ये सब एक अदृश्य ताकत की वजह से होता है, बिजली। तो आज हम इसी बिजली के बहाव यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के सबसे बुनियादी सिद्धांतों को एक-एक करके समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन से फंडामेंटल रूल्स हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद हर इलेक्ट्रॉनिक चीज को चलाते हैं। देखिए, कोई भी गैजेट कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, वो कुछ बहुत ही बेसिक सिद्धांतों पर ही काम करता है। तो चलिए, इन्हीं नियमों को समझने के सफर पर निकलते हैं जो हमारी इस पूरी टेक वर्ल्ड की असली नींव है। इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि भई ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। फिर हम ओम के बहुत ही मशहूर नियम को जानेंगे। उसके बाद प्रतिरोध की प्रकृति को समझेंगे और फिर हम इलेक्ट्रॉनों की माइक्रोस्कोपिक दुनिया में गोता लगाएंगे, किरचॉफ के नियमों को सीखेंगे और आखिर में सभी जरूरी फॉर्मूलों को एक जगह पर मकट्ठा करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट है क्या चीज? इसको समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, एक पानी का पाइप है। जैसे पाइप में पानी बहता है, ठीक वैसे ही एक तार के अंदर चार्ज बहता है। हम पानी के बहाव को मापते हैं लीटर प्रति सेकंड में, है ना? बस वैसे ही हम बिजली के बहाव को मापते हैं चार्ज प्रति सेकंड में, और बस इसी बहाव को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अच्छा, अब इस करंट को बहने के लिए कोई धक्का भी तो चाहिए, है ना? यहीं पर आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ। अब देखिए, इसके नाम में फोर्स यानी बल तो है, पर असल में ये कोई बल नहीं है। ये तो एक तरह का एनर्जी बूस्ट है जो बैटरी हर एक चार्ज को देती है ताकि वो पूरे सर्किट का चक्कर लगा सके। चलिए अब बात करते हैं उस नियम की जो बिजली की दुनिया के तीन सबसे बड़े खिलाड़ियों वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिश्ता बताता है, और इसी का नाम है ओम का नियम। देखिए, ओम का नियम बहुत ही सीधा साधा है। ये कहता है कि वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, करंट उतना ही तेजी से बहेगा। इसका एक बहुत ही मशहूर फॉर्मूला है V = IR। आप इसे सिंपल सर्किट्स के लिए गोल्डन रूल समझ सकते हैं। यहां V का मतलब है वोल्टेज, मतलब धक्का, I है करंट यानी बहाव, और R है रेजिस्टेंस यानी रुकावट। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 12 वोल्ट की एक बैटरी है और ये 3 ओम के एक रेजिस्टर से जुड़ी हुई है। तो करंट कितना होगा? फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। I = V/R। तो हम 12 को 3 से भाग देंगे और जवाब आएगा 4 एम्पियर। देखा कितना आसान है। अच्छा, हमने ओम के नियम में रेजिस्टेंस यानी आर की बात की, पर यह रेजिस्टेंस असल में है क्या और ये आता कहां से है? आइए अब यही जानते हैं कि इस बहाव को धीमा क्या करता है। तो ये रुकावट आती कहां से है? असल में ये 3 चीजों पर निर्भर करती है। पहली चीज है कि तार किस मटेरियल का बना है। जैसे तांबे में रुकावट कम होती है और रबर में बहुत ज्यादा। दूसरी चीज है तार की लंबाई। तार जितना लंबा होगा, रुकावट उतनी ज्यादा होगी। और तीसरी चीज है तार की मोटाई। मोटा तार मतलब रुकावट कम। इस स्लाइड में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए, तार जितना लंबा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही लंबा सफर तय करना पड़ेगा, तो जाहिर है रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। और तार जितना मोटा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को बहने के लिए उतनी ज्यादा जगह मिलेगी, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे एक चौड़े पाइप से पानी ज्यादा आसानी से बहता है। अब तक हम जिन नियमों की बात कर रहे थे वो बड़े पैमाने पर थे। चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि तार के अंदर बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर असल में हो क्या रहा है। हमें अक्सर लगता है कि इलेक्ट्रॉन किसी तार में लाइट की स्पीड से भागते होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असलियत तो ये है कि वो तार के अंदर मौजूद आयनों से बार बार टकराते हुए बहुत ही धीरे धीरे आगे खिसकते हैं, और इसी औसत धीमी रफ्तार को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब बात करते हैं करंट डेंसिटी की। ये हमें बस ये बताती है कि तार के किसी एक छोटे से हिस्से में कितनी भीड़ है, मतलब कितने चार्ज एक साथ एक दिशा में बह रहे हैं। इसका फॉर्मूला माइक्रोस्कोपिक दुनिया को हमारे बड़े पैमाने वाले करंट से जोड़ता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनकी वो धीमी रफ्तार भी शामिल होती है। तो फिर रेजिस्टेंस की असली माइक्रोस्कोपिक वजह क्या है? ये उन लाखों करोड़ों टक्करों का नतीजा है जो बहते हुए इलेक्ट्रॉन धातु के स्थिर आयनों से करते हैं। हर टक्कर उनकी रफ्तार को कम कर देती है और इसी सामूहिक धीमेपन को हम रेजिस्टेंस के तौर पे मापते हैं।
अच्छा, जब सर्किट्स थोड़े और जटिल हो जाते हैं, जहां सिर्फ ओम का नियम काम नहीं आता, तब हमें किरचॉफ के नियमों की जरूरत पड़ती है। आप इन्हें सर्किट एनालिसिस के लिए ट्रैफिक रूल्स की तरह समझ सकते हैं। किरचॉफ के दो बहुत ही पावरफुल नियम हैं। पहला है जंक्शन रूल। सोचिए, किसी चौराहे पर जितनी गाड़ियां एक तरफ से आती हैं उतनी ही दूसरी तरफ से निकल जाती हैं। ठीक वैसे ही सर्किट में किसी भी जोड़ पर जितना करंट आता है उतना ही करंट वहां से बाहर भी जाता है। और दूसरा है लूप रूल। इसका मतलब है कि अगर आप एक सर्किट में पूरा चक्कर लगाकर वापस अपनी जगह पर आ जाएं, तो टोटल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं होगा, वो शून्य होगा। ये स्लाइड जंक्शन रूल को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। कल्पना कीजिए कि एक पॉइंट पर 3 तार मिल रहे हैं। अगर 2 तारों से करंट अंदर की तरफ आ रहा है तो तीसरे तार से जो करंट बाहर निकलेगा वो उन दोनों के जोड़ के बराबर ही होगा। हिसाब बिल्कुल सीधा है, जितना अंदर आया उतना ही बाहर गया। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो चलिए अब इन सभी जरूरी कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलों को एक साथ समेट लेते हैं, जो एक तरह से आपकी इलेक्ट्रिकल टूलकिट का काम करेंगे। इस टेबल में वो सभी जरूरी चीजें हैं जिनके बारे में हमने आज बात की है। करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये सब बिजली की भाषा की एबीसी की तरह हैं। इन्हें समझे बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और आखिर में ये हैं वो सबसे जरूरी समीकरण जो हमने आज सीखे। ओम का कानून, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। ये समीकरण इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिजिक्स के कई सारे क्षेत्रों की नींव हैं। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। हमने कहा कि ओम का नियम बहुत मौलिक है, लेकिन हमारे स्मार्टफोन में लगे डायोड और ट्रांजिस्टर जैसे उपकरण इस नियम को नहीं मानते। तो फिर उनके अंदर क्या होता है? खैर, ये एक और दिलचस्प कहानी है, शायद किसी और दिन के लिए।